आप लोग स्टेज खाली कर दीजिए। बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे दिलों की धड़कन और नौजवान नेता जो आज पूरे हिंदुस्तान में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे बीच मौजूद है। हमारे बीच मौजूद है। एक जोरदार नारा, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव अमर रहे। मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव। एक शेर के साथ मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं, वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिर और मस्जिद के झगड़ों से, हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। जनाब अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आशीष यादव जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, मंच पर उपस्थित यहां से कई बार चुने गए विदेश मंत्री आदरणीय सलीम इकबाल शेरवानी साहब, पूर्व विधायक आबिद रजा जी, वीरपाल सिंह यादव जी, ओमकार सिंह जी, ब्रजेश विधायक भूपेंद्र सिंह दद्दा जी, आज हमारे साथ ताकत बढ़ाने के लिए और समर्थन देने के लिए आए हाजी बिट्टन जी, श्रीमती लक्ष्मी गौतम जी, सुंदरलाल लोधी, किरणपाल मांगेराम कश्यप जी, श्रीमती नेताओं के नाम लिए थे और केवल सहयोग की अपील कर करके बैठ गया था। मैं जब भाषण खत्म हो गया तो मुझे याद है कि नेताजी ने दोबारा कहा कि दोबारा भाषण दे दो, और उस समय के लोगों को याद होगा कि मैं फिर नाम लिया और अपने लिए सहयोग की अपील कर करके बैठ गया। लेकिन मैं देख रहा हूं आज आदित्य यादव को आप लोगों ने, बदायूं के लोगों ने नेता पहले ही बना दिया। ये इनका लोकसभा का पहला चुनाव है। ये पहला चुनाव लड़ने आए आपके बीच में। यहाँ का नौजवान, यहाँ का बुजुर्ग, यहाँ का किसान भाई, यहाँ उपस्थित जितने साथी हैं, सब इनकी मदद करना, एक एक वोट दे करके इनको जिताने का काम करना। ये बदायूं की धरती ने हमेशा संदेश दिया है और ये ऐसी धरती रही है जहां पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश और दुनिया को संदेश देने का काम इस धरती से हुआ है। यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के ये जो हमारी मिली जुली संस्कृति है, ये मेल मिलाप का हमारा जो समाज बना है, इसकी पहचान बहुत अलग दिखाई देती है। जहां तक चुनाव का सवाल है, जो लोग चुनाव को देख रहे होंगे वो जानते होंगे ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान और हमारी आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। एक तो ये संविधान बदलना चाहते हैं और दूसरा वो कोविड वाली बात आपके सामने आ गई होगी कि जो उन्होंने वैक्सीन लगवाई और सबसे कहा कि सब वैक्सीन लगवा लो, सबने लगवाई, लेकिन शायद हमारे जैसे कुछ साथी होंगे जिन्होंने नहीं लगवाई होगी। लेकिन सोचो, जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली होगी वो जब सर्टिफिकेट देखते होंगे तो क्या गुजरता होगा उन पर। और अब तो जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और जो सर्टिफिकेट देखते होंगे वो लोग भी इस बार निकल पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने के लिए, क्योंकि ये तो आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे। याद है कि नहीं याद है?
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे आपदा में अफसर होता है, और जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की वसूली की है, शायद दुनिया में भी कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं रहा होगा जिसने इतने बड़े पैमाने पर वसूली की होगी। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारियों से तो ले लिया पैसा इन्होंने, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखा करके, लेकिन जो लंबी सूची आई है उसमें पता लगा है कि जिन कंपनियों ने वैक्सीन दी थी उन लोगों से भी इन्होंने चंदा वसूल लिया। तो न केवल संविधान को खतरा इनकी सरकार से, बल्कि इनके फैसलों से जान को भी खतरा है। और पिछले 10 साल में जितनी भी इन्होंने बातें की हैं सब झूठी बातें, और वादे भी झूठे निकले इनके। हमारे किसान भाई होंगे, याद होगा उनको, यही दिल्ली वाले आते थे और कहते थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, और किसानों ने मेहनत की, किसानों ने तैयार हो गई अपनी फसल, जो आज के समय में लागत है वो लागत बढ़ गई। लेकिन बताओ, यहाँ तो सब किसान और किसान से परिवार के जुड़े लोग हैं, अगर किसी की भी आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। जब आय दोगुनी नहीं हुई, और बीच में आपको याद होगा, आपको इन लोगों ने काले कानून लाने का काम किया, और वो अगर काले कानून आ गए होते तो हमारा किसान और किसान की पैदावार उद्योगपतियों के हाथ में चली जाती। यही इसी देश के किसान जाकर के दिल्ली पे धरने पे बैठ गए, सालों साल बैठे रहे, लेकिन जब चुनाव होने लगा कि वो चुनाव उनका हार जाएंगे या डगमगा जाएगा चुनाव, उन्होंने तीनों काले कानून वापस ले लिए। कानून वापस लेकर के ये फैसला नहीं लिया कि एमएसपी मिलेगी। हम अपने किसान भाइयों को आज कहना चाहते हैं, जो लोग ये नारा दे रहे हैं विकसित भारत बनेगा, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, हम बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं, जिस दिन हमारे किसानों को जो कानूनी अधिकार है एमएसपी का, जिस दिन सरकार दे देगी, उसी दिन हमारा किसान तो खुशहाल होगा ही होगा, हमारा देश भी विकसित देश बनने की राह पे चल देगा। जहां इन्होंने विकसित यात्रा को गांव-गांव पहुंचाया था, अगर हमारे किसान भाई और जो प्रधान लोग बैठे होंगे, बड़े बड़े जो कारोबारी हैं, उनका कर्ज माफ किया, जो इनके खासम खास लोग थे उनका कर्ज माफ किया। हम अपने किसान भाइयों को कहकर के जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि जब भी सरकार में आएंगे तो अपने किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा, और इसलिए कर्ज माफ होगा क्योंकि ये उद्योगपतियों का, कारोबारियों का कर्ज माफ कर रहे हैं। इन बीजेपी वालों को गरीबों का कर्ज माफ न करना पड़े, तो नियम बनाया था कि 5 करोड़ से ऊपर जिसका कर्ज है उसका बैंक से माफ होगा। वो जानते थे कि अगर लाखों में कर्ज माफ करना पड़ेगा तो हमारे किसानों की भी गिनती आ जाएगी। इन्होंने जो नियम बनाया वो ये नियम बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर जिसने कर्ज लिया है उसका कर्ज माफ होगा। लेकिन हमारे यहाँ सब लोग जानते होंगे, जो यहाँ पर मौजूद होंगे, उनका कर्ज लाखों में होगा, करोड़ों में नहीं होगा। इसलिए अगर वो 16 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ कर सकते हैं, तो लाखों का कर्ज हम लोग किसानों का माफ कर करके उनको खुशहाल बनाने का काम करेंगे। जहां एक तरफ हमारा किसान महंगाई से लेकर के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसको, वहीं हमारे नौजवानों के हाथ में कुछ है ही नहीं। जो कुछ ये पा सकते थे वो सरकार ने छीन लिया। यही नौजवान जो तैयारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, कोचिंग कर करके परीक्षा देने की तैयारी कर रहे थे,
इन्होंने लगातार मेहनत की और जब परीक्षा देने जाते थे और जब घर लौट करके आते थे तो पता लगता था कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। और परीक्षा का पेपर एक लीक नहीं हुआ है, अगर पूरे पेपर गिनोगे तो अभी तक 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए। और ये जो पुलिस भर्ती हुई थी अभी, जिसमें सरकार ने कहा कि हमने इंतजाम किया है, सुरक्षा दी है, सब कुछ बेहतर कर दिया है, 2 दिन परीक्षा चलाई, लेकिन जब बच्चे घर लौट करके आए तो उन्हें पता लगा कि पेपर लीक हो चुका था। कुछ लोगों को पूरे के पूरे नंबर